ये स्टॉक देख रहे हैं पीछे आप, ये डीएलएफ का स्टॉक है। अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पे तो फरवरी पिछले साल ये स्टॉक अच्छे खासे नंबर पे था। कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, और सिर्फ ये स्टॉक नहीं, पूरा पूरा स्टॉक मार्केट, बहुत सारे सेक्टर्स इस तरीके से गिरे। ये करेक्शन नहीं था, ये बियर मार्केट का एक बहुत बड़ा बाप था। लेकिन उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने बेच दिया, ज़्यादातर लोगों ने स्टॉक एग्जिट कर दिया और अपना नुकसान बुक किया। आज की तारीख में ये स्टॉक पूरे एक साल का ऑल टाइम हाई पे है। तो जिन लोगों ने नहीं बेचा, जिन लोगों ने एग्जिट नहीं किया, वो आज भी प्रॉफिटेबल पोजीशन में है। तो किस तरह से एक फॉलिंग मार्केट में, बियर मार्केट में आपको एंटर करना है, किस तरीके से वहां पे प्रॉफिट कमाना है, इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो वैल्यू इन्वेस्टर होता है ना, वो हमेशा रेडी होता है बियर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्यों? क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टर को बियर मार्केट में डर नहीं, अपॉर्चुनिटी दिखती है। जैसे शुरुआत में आपको बताया कि एग्जांपल के रूप में कि डीएलएफ के स्टॉक में किस तरीके से लोगों ने पैसा गंवाया, लेकिन काफ़ी लोगों ने पैसा कमाया भी। काफ़ी लोगों ने अपने पोजीशन को होल्ड करके रखा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मार्केट में एंटर भी किया, सिर्फ उस स्टॉक के थ्रू नहीं, काफ़ी स्टॉक्स के थ्रू, और आज वो अच्छे खासे प्रॉफिट पे है। ज़्यादातर बियर मार्केट में एक डर का, एक फियर का माहौल होता है, लेकिन जो वैल्यू इन्वेस्टिंग में अंडर वैल्यूड स्टॉक की तरफ ध्यान देते हैं, वॉरेन बफेट की कथनी के अनुसार वो लॉन्ग टर्म लेवल पे प्रॉफिटेबल रहते हैं। कितने वीडियोस में हम खुद आपको बता चुके हैं कि स्टॉक मार्केट में इमोशंस का कोई लेना देना नहीं है, डर और लालच दोनों से दूर रहना है। लेकिन आखिर ये बियर मार्केट है क्या? देखिए, अगर बहुत ही कम समय में, कुछ दिनों में मार्केट 20% या उससे ज़्यादा गिर जाए, तो उसको आप बियर मार्केट के रूप में देख सकते हैं। वो एक स्टॉक के लेवल पे, एक सेक्टर के लेवल पे, या एक इंडेक्स के लेवल पे, किसी भी लेवल पे हो सकती है। हालांकि ऐसा जब होता है तो पेसिमिज्म के चक्कर में सेलर्स की गिनती बढ़ जाती है और 20% पे वो स्टॉक या वैल्यू गिरने का रुकता नहीं ट्रेंड, उससे भी ज़्यादा गिर जाता है। अब इसी टाइम पे वैल्यू इन्वेस्टर मार्केट में आता है और वो उस गिरे हुए स्टॉक के प्राइस को देख के उसको खरीद लेता है, स्पेशली तब जब कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि बियर मार्केट भी एक फेज है जो कुछ ही समय के लिए रहने वाला है। वो अपने आप पास हो जाएगा बाय टाइम, और फिर मार्केट जब रिकवर करेगी तो आपकी पोर्टफोलियो, स्पेशली ये सिर्फ उन चीज़ों के लिए है, उन स्टॉक्स के लिए, उन सेक्टर्स के लिए है जो फंडामेंटली स्ट्रांग है। पैनिक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मार्केट वापस लाके आपको प्रॉफिट हाथ में देके जाएगी अगर आप पेशेंट रहते हैं। तो एक एक करके बताएंगे। ये जानना ज़रूरी भी है कि आपको बियर मार्केट में ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बट कुछ अपने आप को लॉजिकल सवाल पूछने हैं। पहला, कि अगर कोई स्टॉक या सेक्टर या इंडेक्स गिर रहा है लगातार 20% से ऊपर, तो क्या वो स्टॉक की गलती है या मार्केट परसेप्शन या कोई एक्सटर्नल फैक्टर है? क्या कंपनी के फंडामेंटल्स एकदम से वीक हो गए हैं, या कंपनी एकदम से परफॉर्मेंस लेवल पे खराब करना शुरू कर दी है? अगर ये सब सवालों का जवाब हाँ है तो सर्टेनली कंपनी में प्रॉब्लम है। लेकिन अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, कंपनी की न्यूज़ को लेके, कंपनी के रिजल्ट्स को लेके कोई दिक्कत नहीं है, मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मोस्ट लाइकली ये एक फेज़ है। इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अड़े रहिए, अटके रहिए। इनफैक्ट अगर गिर जाए स्टॉक तो बाय कर लीजिए। दूसरा सवाल, कोई भी स्टॉक मार्केट बियर मार्केट फेज में जब जाती है तो उसको रिकवर करने में कितना समय लगता है? देखिए, स्टैटिस्टिकली अगर बात करें तो इसको कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ केसेस में साल भी लग सकते हैं, बट इवेंचुअली मार्केट रिकवर करती है। तीसरी चीज़ जो आपको जाननी है वो है कि सही समय क्या है एक बियर मार्केट में इन्वेस्ट करने का। देखिए, मार्केट बॉटम को आप कभी कैच नहीं कर पाएंगे, काफ़ी वीडियोस में हम पहले भी बता चुके हैं, और इस चक्कर में आपको पढ़ना भी नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है कि कंपनी स्ट्रांग है फंडामेंटली और गिर रही है लगातार, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। एक पॉइंट इन टाइम पे जब आपको लगे कि ये आज की तारीख में जो स्टॉक का प्राइस है वो पिछले 6 महीने, साल में स्टॉक ने नहीं देखा है, तो एंटर कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी स्टॉक का प्राइस गिरता है तो प्रॉबेबली आप अपनी एक्यूमुलेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। चाहे आप फेजेस में बाय कीजिए, एकदम से सारा पैसा मत लगाइए। अगर स्टॉक का प्राइस बढ़ने लगता है वापस, फिर कोशिश कीजिए एंटर करने की थोड़े से पैसे के साथ, और ताकि जब मार्केट रिकवर करे, स्टॉक रिकवर करे, तो सर्टेन लेवल पे आपका पूरा पोर्टफोलियो एटलीस्ट उस स्टॉक के साथ प्रॉफिटेबल हो जाए।
अब मार्केट में ये फिगर आउट करने के लिए कि क्या सच में बियर फेज आ गया है, आपको 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो करनी है। पहला, आपको ये देखना है कि कोई भी इंडेक्स उठा लीजिए, अगर वो 5 या 6% से कंसिस्टेंटली गिर रहा है, क्योंकि जनरली 1 या 2% का ऊपर नीचे रोज़ होता है, लेकिन 5-6% का मूवमेंट नेगेटिवली अगर रोज़ आप देखेंगे कुछ ट्रेडिंग सेशंस में, तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि यहाँ पे कुछ लोचा है, कुछ दिक्कत हो सकती है। स्टेप 2 में आपको देखना है कि जो भी पावरफुल स्टॉक्स हैं, ब्लू चिप स्टॉक्स मान लीजिए, या आपके पोर्टफोलियो में जो बड़े स्टॉक्स पड़े हैं, क्या उनके वैल्यूएशन में 10-15% की गिरावट कंसिस्टेंटली आ चुकी है, क्यूमुलेटिवली आ चुकी है। अगर उसी फेज़ के दौरान ये इनके साथ भी हुआ है, तो ये एक सेकंड पॉइंट ऑफ वैलिडेशन के है, जी हाँ, यहाँ पे कोई दिक्कत का प्रॉब्लम है। तीसरा चीज़ है पीई रेशियो। क्या पीई रेशियो में गिरावट आई है इंडेक्स के? अगर यहाँ पे भी आपको दिखता है कि नेगेटिवली कुछ ना कुछ लेवल पे इम्पैक्ट हुआ है, तो सर्टेन लेवल पे आपका कंफर्मेशन हो जाना चाहिए कि बियर फेज सर्टेनली दरवाजे के बाहर खड़ा है। अब आपको इस पर्टिकुलर फेज में करना क्या है, बाइंग या सेलिंग या एक्यूमुलेशन या वेट, देखो डिपेंड करेगा कंपनी के ऊपर, स्टॉक के ऊपर, आपके रिस्क एपिटीट के ऊपर, काफ़ी सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। लेकिन जनरली अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग हैं, उनको पकड़ के रखिए, उनको एग्जिट मत कीजिए जल्दी में। जो शुरुआत में डीएलएफ का आपको एग्जांपल दिखाया था, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग रही है, अगर उसको एग्जिट आज नहीं किया होता बहुत सारे लोगों ने, तो वो एक्चुअली प्रॉफिटेबल पोजीशन पे होते सिर्फ 6 महीने के डिफरेंस पे। और अगर लोगों ने उसमें एंटर किया होता कोरोना के टाइम पे, तो आज तो उनके वारे न्यारे हो चुके हैं, ऑलरेडी प्रूव्ड है ये कॉन्सेप्ट। अब इसमें भी आपको काफ़ी चीज़ों का और ध्यान देना होगा, आपको काफ़ी चीज़ें बाय टाइम समझ आएंगी, प्रैक्टिकली करके देखेंगे तब समझ आएंगी। कुछ ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं, कुछ शायद इनसे आपको आइडिया हो जाए, लेकिन आपको सर्टेन लेवल पे बियर मार्केट में पैनिक नहीं करना है। दैट इज़ दी ओनली थिंग। जो ट्रेडर होता है ना, वो बुल मार्केट को पसंद करता है, लेकिन जो इन्वेस्टर होता है वो बियर मार्केट को पसंद करता है। देयर इज़ ऑलवेज अ रीज़न फॉर दैट। तो आपको देखना है कि आप किस तरह के निवेशक हैं, ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर। अगर इन्वेस्टर हैं तो बियर मार्केट इज़ अ टाइम ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर यू, जहाँ पे आप प्रॉफिट बना सकते हैं। घबराइए नहीं, बल्कि एंटर कीजिए और प्रॉफिट कमाइए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ क्वेरीज, डाउट्स रखते हैं, तो फेसबुक पे हमारा ग्रुप भी है स्टॉक मार्केट एजुकेशन के नाम से, उसमें आप अपने आप को ऐड कीजिए और सर्टेन लेवल पे जो भी डाउट्स हैं पूछ सकते हैं। क्लोज्ड फोरम रहेगा और आपके डाउट्स को सर्टेन लेवल पे हेल्प भी किया जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। पसंद आया हो हमेशा की तरह लाइक कीजिए, और डिजिटल ब्लॉगर को याद रखिए, स्टॉक मार्केट में जो भी बात होती है ब्रोकर्स को लेके यहाँ पे होती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।